हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 10। अगर आपने हमारे पीछे के भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब रिया और युग माही से यह जानना चाहते थे कि वह कब और कैसे कार्तिक से प्यार करने लगी, जबकि वे दोनों शादी से पहले मिले भी नहीं थे। माही बताना शुरू की, कार्तिक जी केवल एक ही बार लखनऊ आए थे। उस समय हम 10 साल के थे। उस समय युग और हमारी बनती नहीं थी। ये हर वक्त हमसे उलझते रहते थे। मेरे खिलौने भी तोड़ दिया करते थे। हर वक्त हमें परेशान करते रहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि माँ इनसे ज़्यादा हमें प्यार करती थी। इस पर जब हम रोने लगते तो कार्तिक जी हमें चुप कराते थे और हमें समझाते थे कि युग नादान है और हम समझदार हैं। फिर युग द्वारा तोड़े गए खिलौने को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वह केयरिंग वाला उनका नेचर हमें पसंद आने लगा। फिर कुछ दिन रहकर ये सब वापस लौट आए। उसके बाद फिर कार्तिक जी दोबारा लखनऊ नहीं आए। पर अब युग जब भी लखनऊ आते तो अब हमसे झगड़ा नहीं करते। युग बीच में ही मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, हाँ तो कैसे झगड़ा करता। भाई ने समझाया था कि हम दोनों को दोस्त बनकर रहना चाहिए और तुम्हारा केयर भी करना था हमें। सब हंस पड़े। माही ने धीरे से कहना शुरू किया, धीरे धीरे हम और युग पक्के वाले दोस्त बन गए। और एक दिन इन्होंने हमें फोन करके कहा कि रक्षाबंधन के दिन मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है, इसलिए हम राखी नहीं बंधवाते हैं। इसलिए अब से हर साल तुम मुझे राखी बांधोगी। पहले तो हमें बहुत हंसी आई इनके डांटते हुए कहने के अंदाज से। फिर हम भी मान गए। हमारा भी तो कोई भाई नहीं था। और इस तरह हमारी दोस्ती भाई बहन के प्यार में बदल गई। रिया एक्साइटेड होते हुए बोली, तो क्या तुम बचपन से ही कार्तिक भाई से प्यार करती हो? माही, नहीं, उस उम्र में भला कोई प्यार को कैसे समझ सकता है। हाँ, वो अच्छे लगते थे। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगे, हमें युग से उनके बारे में सुनना अच्छा लगने लगा। हमें नहीं पता था कि यह क्या है, पर जब कोई प्यार, मोहब्बत या शादी, जीवन साथी जैसी बातें करता तो हमारे मन में कार्तिक जी की छवि उभर आती। हम उनके ही जैसे जीवन साथी की कल्पना करते। युग, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हम अपने बाबा के साथ यहाँ आए थे और आपको लगता है कि हम कार्तिक जी से नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हमारे आने से पहले ही वो लंदन के लिए निकल गए थे। पर सच्चाई यह है कि हम उस दिन कार्तिक जी से मिले थे। अब तो युग उछल पड़ा, इम्पॉसिबल। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे आने से पहले ही भाई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। क्या बताऊं यार, मैंने भाई को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके। मैं भाई को तुमसे मिलवाना चाहता था, अफसोस जाहिर करते हुए बोला। माही, वो लौट कर आए थे। उनका कुछ सामान छूट गया था उसे लेने के लिए, और अचानक से हमारा उनका आमना सामना हो गया। पर अफसोस, उन्होंने हमारी ओर एक बार देखा तक नहीं। ऊपर अपने कमरे से अपना सामान लिया और फिर वापस चले गए। हमारे लिए तो जैसे वक्त ही ठहर गया। हम बस उसी वक्त में अटक गए जब हम उनसे टकराए थे। धीरे धीरे वो एहसास कब प्यार में बदल गया समझ भी नहीं सके। रिया खिंचते हुए युग से बोली, अरे यार, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे भाई में, जो इतनी खूबसूरत लड़की से टकराए भी और पलट कर उसे देखा तक नहीं। कोई और होता तो वही अपना दिल हार चुका होता। युग रिया की ओर गुस्से से देखा और फिर माही से बोला, तुमने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? माही सिर झुकाए हुए बोली, हम पहले उनसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते थे,
पर हम फिर दोबारा मिल ही नहीं पाए और इसी बीच बाबा ने हमारा रिश्ता भी तय कर दिया। हम बाबा को देखकर इस रिश्ते से मना भी नहीं कर पाए, बस चुप होकर रह गए। पर हमारी किस्मत ने हमें फिर से कार्तिक जी के साथ जोड़ दिया। पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाते और जब तक हमें होश आया कार्तिक जी इस शादी को मानने से इनकार कर चुके थे। इतना कहकर माही चुप हो गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। युग ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले लगा लिया। रिया भी अपनी भीगी पलकों से बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद माही खुद को नॉर्मल करते हुए युग से अलग हुई और बोली, अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। फिर सब सोने चले गए। युग और रिया ने तय कर लिया कि वह माही और कार्तिक को एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। इसी बीच करण भी माही की ओर अट्रैक्ट होने लगा। वह माही के करीब रहने की कोशिश में लगा रहता था। रिया और युग भी माही को खुश रखने की हर संभव कोशिश करते रहते थे। 6 महीने बाद आखिरकार वह दिन भी नजदीक आ गया जब कार्तिक अपनी पढ़ाई समाप्त कर इंडिया वापस आने वाला था। इस बात से जहां एक और सबके मन में खुशी थी, वहीं सब आने वाले कल को लेकर भी चिंतित थे। माही की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने दिनों तक तो उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर अब जब वह उसके सामने होगा तो वह खुद को कैसे संभालेगी। जहां एक और कार्तिक इस रिश्ते से दूर भाग रहा था, वहीं माही ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी बना ली थी। अभी माही के कॉलेज खत्म होने में भी 6 महीने बचे हुए थे। उसने ये 6 महीने हॉस्टल में बिताने का फैसला कर लिया, पर वह ये भी जानती थी पर उसे कोई हॉस्टल में जाने देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने बाबा से बात करने का फैसला किया। रात में खाने की टेबल पर, माही, बाबा हमें आपसे कुछ कहना है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा बोलो। माही, बाबा अब हमारे कॉलेज खत्म होने में 6 महीने ही बचे हैं। हम तब तक के लिए रिया के साथ हॉस्टल शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो रिया भी अपने शहर वापस चली जाएगी। सब समझ रहे थे कि रिया के साथ रहने के बहाने के पीछे कार्तिक का घर लौटने वाली बात है। वंदना जी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, युग ने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। युग पहले से ही घर में सबको समझा दिया था कि कार्तिक भाई और माही के रिश्ते को हमें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि भाई खुद इस रिश्ते को समझ सके। फिर उन सब ने ज़्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा और उसे हॉस्टल में रहने की परमिशन दे दी। वंदना जी माही से वादा ले लिया कि वह हर संडे यहाँ घर पर स्पेंड करेगी। माही भी इसके लिए तैयार हो गई। आज माही रिया के साथ हॉस्टल शिफ्ट हो गई, क्योंकि कल सुबह कार्तिक घर वापस आने वाला था। रिया इस बात पर माही से नाराज थी। रिया, माही, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक भाई के सामने रहना चाहिए था, ताकि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल सके। माही, नहीं रिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहते हैं। रिया, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें जबरदस्ती कैसे हुई। आखिर तुम उनकी बीवी हो यार। माही व्यंग करते हुए बोली, हाँ बीवी, पर ऐसी बीवी जिसके साथ रिश्ता जोड़ने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। रिया, पर माही बीच में ही टोकते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहने से खुश नहीं हो रिया? रिया, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तेरे लिए बोल रही थी। अच्छा कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगे? माही कुछ सोचते हुए बोली, तब का तब देखेंगे।
अभी तो बंद करो इस टॉपिक को। फिर रिया भी चुप हो गई। उधर कार्तिक भी परेशान था, जिससे वह भाग रहा था। आखिर में फिर उसी से सामना होने वाला था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार तो गुस्से का बहाना करके वहां से चला गया था। अब क्या होगा? एक ही छत के नीचे रहते हुए आखिर कब तक वह उससे भाग पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।